हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा इकराम से फरमाया, मेरे गुलामों, जो मैं जानता हूं अगर तुम वो जान लो तो तुम कम हंसो और ज्यादा रोया करो। पहले वालों की निशानियां ये थीं कि उनकी आंखों में अश्क होते और उनके दिलों में नरमी होती थी। अल्लाह के नबी यहिया अलैहिस्सलाम की खशियत का हाल ये था कि उनके चेहरे पर रो रो कर नालियां बन गई थी। उनके वालिद जकरिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया कि तुम मेरे बंदों को मेरा पैगाम सुनाओ। किताबों में आता है जकरिया अलैहिस्सलाम यहिया अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में कभी दोजख का जिक्र नहीं फरमाते थे। आप मजमे पर नजर डालते, लोगों से पूछते, हमारे दरमियान यहिया तो आकर नहीं बैठा? लोग कहते नहीं, आप दोजख का जिक्र किया करते थे। एक मर्तबा फरमाया गया, यहिया अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम सुनने के लिए अपने चेहरे को छुपा कर आए और महफिल में बैठ गए। मामूल के मुताबिक जकरिया अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, हमारे दरमियान यहिया तो नहीं? लोगों ने कहा नहीं। आपने दोजख का जिक्र करना शुरू किया। आपने फरमाया, दोजख के अंदर एक बड़ा गहरा गड्ढा है, उसके अंदर एक पहाड़ है। किसी ने पूछा, हुजूर हमें ये बताएं, उस गड्ढे को भला कौन पार कर सकेगा? आपने फरमाया, वो शख्स जिसकी आंखों में अल्लाह ने आंसू रखा है, वो जो अल्लाह का जिक्र सुने और अल्लाह की खशियत की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह निकले, यकीनन वही इस गड्ढे को पार कर सकेगा, उसके अलावा कोई और नहीं। इतना सुनना था कि यहिया अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। कौन भाग रहा है? वो जिसे अल्लाह ने मासूम बनाकर पैदा किया, वो जिसने आज तक कोई गुनाह नहीं किया, जिससे कभी कोई गुनाह हो भी नहीं सकता। फरमाया गया 3 दिन का अरसा गुजर गया, यहिया अलैहिस्सलाम घर वापस नहीं आते। जकरिया अलैहिस्सलाम ने जब 3 दिन तक अपने बेटे यहिया अलैहिस्सलाम को घर पर नहीं पाया तो आप तलाश करने के लिए निकलते हैं। जंगलों, पहाड़ों, दरियाओं, सहराओं, हर जगह आपने तलाश किया, लेकिन यहिया अलैहिस्सलाम का कहीं पता न चला। आपकी वालिदा ने कहा, मैं आपके साथ अपने बेटे को तलाश करने के लिए चलूंगी, चूंकि मैं उसकी खुशबू को सूंघ सकती हूं, इसलिए मुझे अपने साथ ले चलें। अब दोनों यहिया अलैहिस्सलाम को तलाश करने के लिए निकलते हैं। फरमाया गया, ढूंढते ढूंढते आखिरकार यहिया अलैहिस्सलाम को तलाश कर लिया गया। एक बड़ा सा गड्ढा था, उसके बीचों बीच खड़े आप जारू कतार रो रहे थे। अपने बेटे को इस हाल में देखकर मां तड़प उठी। करीब जाकर कहा, बेटा यहिया देख, तेरी मां आई है। बेटा तू इतना क्यों तड़पता है? यहिया अलैहिस्सलाम ने जकरिया अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और अर्ज किया, अब्बा जान, आपने ये फरमाया कि जहन्नम में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उसके बीचों बीच एक पहाड़ है। आप मुझे बताएं, उस गड्ढे को कौन पार कर सकेगा? जकरिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस गड्ढे को वही पार करेगा जिसकी आंखें अल्लाह के खौफ में बहती होंगी। यहिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, फिर मुझे न रोकें, मुझे अल्लाह के खौफ में रोने दें। अब्बा जान, आपने फरमाया कि जो खौफे खुदा में रोएगा वही उस गड्ढे को पार कर सकेगा, तो आए हम दोनों मिलकर अल्लाह के खौफ में रोते हैं। फरमाया गया, जकरिया अलैहिस्सलाम करीब गए, अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उसके बाद बाप बेटे 2 दिन तक मुसलसल रोते रहे। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, फरिश्ते इनके इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे और वो भी आंखों से आंसू बहाते थे। नाज़रीन इकराम, इस वाक़ये को बयान करने का असल मकसद ये है कि जरा देखें ये कौन रो रहा है। वो यहिया अलैहिस्सलाम के जिनकी विलादत पर अल्लाह ने फरिश्तों को भेजकर अपने नबी जकरिया अलैहिस्सलाम को उनकी विलादत की मुबारकबाद दी थी। तो हमें और आपको चाहिए हम भी अपने गुनाहों को याद करें, आखिरत को याद करें, कब्र को याद करें, जहन्नम की आग को याद करें और अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। खशियत इलाही और खौफ खुदा अपने दिल में पैदा करें। अपने आप को हर तरह की बुराई और गुनाहों से बचाएं और नेकी के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।